नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेत तक में। अगर आप YouTube चलाते हैं और आपको YouTube में जाके सर्च करना है खेत तक, तो आपको कृषि से संबंधित जितनी भी दवाइयाँ लगती हैं उन सभी का डेमो मिल जाएगा कि कौन सी दवाई कितनी मात्रा में काम करती है, कौन सी दवाई हमें लगानी चाहिए। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और आपको अपनी फसल करने में समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट करें। हम आपको आपकी सुविधा के अनुसार जो आप जिस कंपनी का एडवाइज़र बुलाना चाहते हैं हम उनसे आपका डिस्कस कराएंगे, उनसे वार्तालाप कराएंगे और आपका खेत जो है जो बिगड़ रहा है उसको सुधारने में आपकी मदद करेंगे। तो यहाँ पर हमारे खेत में सुंडी की समस्या आ रही है, प्लस पौधा ज़्यादा बढ़ ले रहा है, ब्लाइट की समस्या है। तो यहाँ पर हम धानुका का इमामेक्टिन लेके आए हैं। धानुका का इमामेक्टिन बेंजोड जिसके अंदर 5% है, एसजी फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम इसको लगा रहे हैं 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से। इमामेक्टिन अगर हम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से लगाते हैं तो सुंडी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, इस चीज़ का हम डेमो कर रहे हैं। धानुका का इंसेक्टिसाइड क्या वास्तव में काम करता है, कितने दिनों तक सुंडी को रोकता है, तो वो हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर दिखा रहे हैं आपको वो है नेटिवो, बायर का नेटिवो आता है जिसके अंदर है टेबुकोनाजोल 50% प्लस ट्राइफ्लॉक्सोस्ट्रोबिन ये 25% है। ये हम ले रहे हैं 10 ग्राम टंकी का, मतलब आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसको हम लगा रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर आपके खेत में हल्की फुल्की ब्लाइट है तो इसको आधा ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से अगर आप नेटिवो लगा देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि इससे ब्लाइट रुक जाएगी। लेकिन फिर भी मैं इसका डेमो कर रहा हूँ कि ये वास्तव में कितनी मात्रा में काम करता है। हो सकता है मैंने कॉपर नहीं डाला है इसलिए ये फंगस की जो समस्या आ रही है उसको नहीं रोके। यहाँ पर हम नेटवो का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं कि नेटवो लगाने से पौधे की सेटिंग बनती है, मतलब जो टहनियाँ निकल रही हैं पौधे की, वो टहनियाँ अगर ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी फिर उस पर मिर्च आएंगी 2-3 साइड में, इधर 2-3 मिर्च आएंगी, तो उसमें लगभग पौधा जो है वो आपकी जो नाली है उसमें फैल जाएगा और उसकी टहनियाँ टूटनी शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम पौधे को एकदम से नहीं बढ़ने देंगे, पौधे को हल्का हल्का बढ़ाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर नेटवो का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। नेटवो पौधे की सेटिंग भी बना देगा। सेटिंग बन जाती है वो इसलिए बन जाती है कि पौधा जो है कुछ समय के लिए ब्रेक हो जाता है। जब पौधा ब्रेक हो जाएगा, कह सकते हैं चोक हो जाएगा कुछ समय के लिए, तो उसकी बढ़वार रुक जाएगी। जब बढ़वार रुक जाएगी तो पौधा जो है साइड में फैलना शुरू कर देता है, इसलिए पौधे की सेटिंग बन जाती है। यहाँ पर हम घोल बना रहे हैं। ये घोल दिखाना जरूरी नहीं है लेकिन मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि घोल बनाते समय आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि दवाई कितनी मात्रा में काम करती है। साथ ही साथ यहाँ पर स्टिकर भी हम डाल रहे हैं, वो डाल रहे हैं धानुका का बेडशीट नाम से आता है। इसको हम 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से डाल रहे हैं। ये जो है पौधे पर स्टिकर अगर हम डालेंगे तो ये जो है साथ ही साथ जो भी दवाई पहुँच रही है उसकी मात्रा को बढ़ाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पौधों पर जो है फंगस की भी समस्या है, ब्लाइट के लक्षण हैं, प्लस कुछ पौधे जो हैं वो ज़्यादा इधर उधर को भाग रहे हैं, ब्लाइट की समस्या आ रही है, प्लस सुंडी की भी समस्या है यहाँ पर। तो सुंडी की समस्या के लिए और ब्लाइट की समस्या के लिए हम सिर्फ 2 चीज़ लगा रहे हैं। नेटवो जो कि हम लेके आए 10 ग्राम टंकी का, हमारा 20 लीटर का पंप है इसलिए हम 10 ग्राम टंकी का डाल रहे हैं। अगर आपका 15 लीटर का पंप है तो आप 7-8 ग्राम टंकी का डालें। ब्लाइट ज़्यादा है तो साथ में नेटवो प्लस कॉपर भी डाल सकते हैं, वो आप दुकान पर जाके एडवाइस लेने के बाद उस समय डालें। अभी मेरे खेत में जैसी समस्या थी मैंने उस हिसाब से डाला है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि जो मैं दवाई लगा रहा हूँ वो कितना काम करती है, दवाई लगाने के बाद उसका क्या रिजल्ट मिला, मुझे कितनी संतुष्टि हुई। आप मेरे व्यूअर हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं उन्हें कितना संतुष्ट कर पाती हैं ये दवाइयाँ। तो यहाँ पर मैं डेमो कर रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको भी जानकारी मिल जाएगी ये दवाई इतनी मात्रा में काम कर रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने स्प्रे अभी करना शुरू किया है और स्प्रे जो हो रहा है, स्प्रे होने के बाद इसका क्या रिजल्ट रहेगा उसकी भी मैं पूरी जानकारी दूंगा। पौधा आप देख सकते हैं इसमें थ्रिप्स की दवाई जो है वो पहले लग चुकी है। अभी सिर्फ जो है मैं फंगीसाइड प्लस सुंडी की दवाई लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि इसका क्या रिजल्ट होगा क्या रिजल्ट नहीं होगा। तो यहाँ आप कुछ समय के बाद आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस दवाई ने कितनी मात्रा में काम किया भी तो कितने दिन तक किया, और सुंडी जो है खेत में वो कितनी रह गई कितनी चली गई, इसलिए मैं लाइव डेमो कर रहा हूँ। तो मैं ये रिजल्ट जो है वो आपको 6-7 दिन बाद दिखाऊंगा, और इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़ें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ आप देख सकते हैं 15 सितंबर को 11:02 पर मैंने एक दूसरी दवाई लगाना शुरू कर दी है, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस दवाई को लगे हुए लगभग 6 दिन हो चुके हैं, 5 से 6 दिन हो चुके हैं, और इस पौधे पर जो ब्लाइट की समस्या थी, हल्का फुल्का फंगस था, वो गायब हो चुका है, प्लस सुंडी की जो समस्या थी वो भी रुक चुकी है।
तो यहाँ पर सुंडी जो है 6-7 दिन तक, जो सुंडी की आप दवाई लगा रहे हैं इमामेक्टिन बेंजोएट धानुका का, तो आपका 6-7 दिन तक बहुत अच्छा काम करेगा। इसके बाद आप सुंडी की दवाई 8 दिन के बाद दोबारा लगा दें, कोई भी कंपनी की लगा दें। अभी इमामेक्टिन का डेमो मैंने किया था, इसका रिजल्ट सही है। नेटबुक का भी रिजल्ट सही है, दोनों से मैं संतुष्ट हूँ। इसलिए जय हिंद, जय